हवाई जहाज कब और कैसे इजाद हुआ? क्या इसके पीछे भी न्यूटन का हाथ था? उड़ते हुए शख्स के लोगों में किसकी तस्वीर है? परिंदों जैसे पर बांध कर फिजा में उड़ने वाला पहला इंसान कौन था? अब्बास इब्ने फरनास कौन था और इसका इससे क्या ताल्लुक है? ऐसे अनोखे हकायक जो पहले कभी सामने न आए, जानिए कवर टाइम की स्टोरी में। तारीख में जाया जाए तो एक बार एक शख्स सेब के दरख्त के नीचे बैठा था कि अचानक एक सेब आकर इस पर गिरा और फिर इस शख्स ने एक कानून इजाद किया जिसे कशिश शकल कहते हैं, जिसके बायस चीजें जमीन की जानिब गिरती हैं और गिरने के बाद हवा में मौलिक नहीं रहती। तो क्या कभी आपने सोचा कि हवाई जहाज कब और कैसे हवा की बुलंदियों पर पहुंचा? ऐनक ने कैसे हमारी कम होती बिनाई को लौटाया? घड़ी ने कब और कैसे हमें गुजरते वक्त का बताया? साल 2013 की इब्तिदा में एक उड़ते शख्स के लोगों के साथ रोल्स रॉयस ने एक लिमिटेड एडिशन मुतारिफ करवाया। ये यूं ही किसी तखयलाती शख्स की शबीहा नहीं थी। डाक टिकट, सड़कें, हवाई अड्डे और कंपनियां तो इनसे मंसूब थे ही। ये पहली बार था कि लग्जरी गाड़ियां बनाने वाली एक आलमी कंपनी भी इनसे जुड़ने का एजाज हासिल कर रही थी। ये नवीं सदी के मौजूद अब्बास इब्ने फरनास थे, दुनिया की तारीख में पहला शख्स जिन्होंने साइंसी तौर पर उड़ने की कोशिश की। एक शुमाली पट्टी के अलावा मौजूदा स्पेन और पुर्तगाल के तमाम इलाके पर करतबा की उनतलस खिलाफत कायम थी। ये इस्लामी फन और साइंस के अरूज का दौर था। करतबा और बगदाद दुनिया के जुड़वां सकाफती मराकज थे। 822 में अब्दुल रहमान सानी ने तख्त संभाला और तामीराती आमा के बहुत से काम करवाए। यहाँ पक्की सड़कें और पुख्ता शाहराएं थी। इन शाहराओं को मीलों तक मुनव्वर रखा जाता था। हालांकि इस जमाने में 700 साल बाद भी लंदन शहर की किसी शाहराह को कोई पब्लिक लैंप नसीब ना हुआ था और शहर पेरिस की सड़कों की भी सदियों तक ऐसी हालत रही कि बारिश के मौसम में जो कोई अपनी दहलीज से नीचे उतरता इसके पांव टखनों तक कीचड़ में धंस जाते। अवाम के सरपरस्त इन्हीं खलीफा ने फल्कियात, तिब और बहुत सी टेक्नोलॉजीज की तश्कील को फरोग दिया। कुरूने वस्ता के फिक्री और फनकाराना इख्तरा के इस दौर ने आखिरकार यूरोप के साइंसी इनकलाब की तश्कील की। ख्यालात से भरपूर नौजवान फल्कियात दान और शायर अब्बास इब्ने फरनास इसी दौर में सामने आए। इब्ने फरनास बहुत सी सलाहियतों के हामिल थे। वो एक ऐसे शायर, मौसीकार, फलसफी और साइंसदान थे। इब्ने फरनास ने ऐनक, पेचीदा वक्त पैमा और एक उड़ने वाली मशीन भी इजाद की। इब्ने फरनास ने बेरंग शीशे की तैयारी का एक तरीका वज़ा किया। शीशे के मुख्तलिफ प्लांसिफायर्स इजाद किए। रॉक क्रिस्टल काटने का तरीका इजाद किया जिससे उंदलस को कटाई के लिए क्वार्टर संगे मुर्दा मिस्र भिजवाने की जरूरत ना रही। उन्होंने अलमकाता एक पानी की घड़ी भी बनाई। उन्होंने एक आला भी बनाया जिसे सितारों और सैयारों की हरकत का पता चलता था। इसीलिए इब्ने फरनास को हकीमुल उंदलस भी कहा जाता था, यानी उंदलस के साहिबे अकल। हत्ता कि उन्होंने साइंस और आर्ट के इम्तिजाज से दिलचस्प तजर्बात किए। उन्होंने अपने घर में एक चैम्बर बनाया हुआ था जो कुरूने वस्ता का 3D वर्चुअल रियलिटी तजर्बा था। देखने वाले ये तस्वुर करते कि वो सितारे, बिजली और बादल देख रहे हैं और बादलों की घन गरज सुन रहे हैं। कई लोगों के लिए तो ये बाइस हैरत होगा कि निशात सानिया के इटली में लियोनार्डो डोविंची के परिंदों की परवाज और उड़ने वाले मशीनों की तस्वीर कशी से सदियों पहले स्पेन के शहर कर्तबा में कई अलूम के माहिर एक निडर शख्स ने इंसानी उड़ान का इब्तदाई तजर्बा भी किया। उन्होंने कई बरस परिंदों की परवाज की तकनीक यानी एरोडायनामिक्स का बगौर मुताला किया और एक दिन ये ऐलान किया कि इंसान भी परिंदों की तरह उड़ सकता है। उन्होंने परिंदों जैसे दो पर अपने वजन के मुताबिक तैयार किए और इनके फ्रेम रेशम के कपड़े से ढक दिए। फिर कर्तबा से 2 मील दूर शुमाल मगरिब में वाक़या अमीर अब्दुल रहमान अल दखल के बनाए हुए महल रसाका के ऊपर वाक़या एक पहाड़ी पर चढ़ गए और कई सौ लोगों की मौजूदगी में चट्टान के ऊपर खड़े होकर दोनों पर अपने जिस्म के साथ बांध लिए। तमाशाइयों का ख्याल था कि अभी इनकी हड्डियां तक सलामत नहीं बचेंगी, लेकिन इब्ने फरनास ने तमाशाइयों की जानिब एक नजर देखा और पहाड़ी से छलांग लगा दी। वो अपने परों की मदद से हवा में कुछ देर तैरते रहे और पहाड़ से कुछ फासले पर वाक़या एक मैदान में बहिफाजत उतर गए। लैंडिंग के दौरान दबाव की वजह से उनकी कमर थोड़ी बहुत मुतासिर हुई। इस वक्त इब्ने फरनास की उम्र 65 या 70 बरस बयान की जाती है। इस तरह वो 875 में इंसानी तारीख के हवा में उड़ने वाले पहले इंसान कहलाए। तब मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल वस्त हुक्मरान थे। पहले फारिग वक्त में वो अक्सर गौर करते कि आखिर परवास में क्या खराबी थी जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी। इनकी समझ में यही है कि परिंदे परवाज और लैंडिंग के वक्त अपनी दुम का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें अपनी इस गलती का एहसास शायद आखिरी सांस तक रहा। उन्होंने उड़ने की जो मशीन बनाई इसमें 2 पर लगे हुए थे जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी मदद से उन्होंने
نے हवा में दूर तक परवाज की, मगर जब वो नीचे आए तो गिरकर जख्मी हो गए क्योंकि इस मशीन में दुम नहीं थी। बहरहाल इसी कारनामे के इतराफ में उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत और शोहरत मिली। 1973 में इराक में बगदाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर इब्ने फरनास का मुजस्समा नस्ब किया गया। 1976 में बैनुल अक़वामी फल्कियाती यूनियन IAU ने चांद पर एक गड्ढे का नाम इब्ने फरनास रखने की मंजूरी दी। 2011 में करतबा में एक पुल का नाम इनके नाम पर रखा गया। एक बरतानवी हवाई कंपनी का नाम फरनास एयरवेज रखा गया। लीबिया ने डॉक टिकट बनाए। बगदाद की शमाल में इब्ने फरनास एयरपोर्ट पर तो 2003 में जंग भी होती रही। दुबई के इब्ने बतूता मॉल में इनकी परवाज का नमूना एक छत पर सजा है। इसीलिए आज दुनिया इन्हें दूसरी बहुत सी इजादात के साथ हवाई जहाज इजाद करने वाले मौजद के तौर पर जानती है और सराहती है, जबकि तारीख में भी इनका नाम एक मौजद की हैसियत से हमेशा जिंदा रहेगा।